नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले बात प्रदेश की और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता के आक्रोश से राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं बेपटरी हो गई हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने संपूर्ण शटडाउन कर रखा है। शटडाउन से एसएमएस में ओपीडी, आईपीडी, ओटी, आईसीयू के अलावा सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं पर व्यापक असर दिख रहा है। एसएमएस में 5 से 6 दिन से अधिकांश रूटीन ऑपरेशन किए जा रहे स्थगित। इस बीच सेवारत चिकित्सकों ने भी आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। जयपुर समेत प्रदेश में सुबह 8 से 9 बजे तक कामकाज प्रभावित रहा। एसएमएस में मेडिकल टीचर्स ने भी किट मीटिंग आयोजित कर जताया विरोध। चिकित्सकों के आंदोलन के चलते गंभीर श्रेणी के मरीज हो रहे हैं परेशान। ओपीडी से लेकर आईपीडी में इधर से उधर भटकते नजर आ रहे हैं मरीज। अनूप हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए लाइव, उनसे बातचीत करेंगे। अनूप, जो स्थिति हमने कलकत्ता में देखी, जो घटना घटी, उसके बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है और खबर ये भी है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने संपूर्ण शटडाउन कर रखा है। शटडाउन के बाद एसएमएस में क्या हालात है, कहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको दिखाना चाहते हैं कलकत्ता में जिस बच्ची के साथ के अंदर रेप हुआ था, उसके बाद के अंदर जो रेजिडेंट है उनके अंदर आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे से महिला हो चाहे से पुरुष रेजिडेंट हो, दोनों ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि जिन्होंने रेप करा, जिन्होंने उस बच्ची की हत्या करी, उसको यहाँ पर फांसी दी जाए। और जहाँ तक अब अगर मरीजों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मरीजों की जो कतार है वो लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई है। कई ऑपरेशन है वो यहाँ पर टाले जा रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर के भी जो मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो चिकित्सा सुविधा है वो बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा है। इसी कारण जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जिससे के कारण जो अस्पताल का कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ में कुछ महिला चिकित्सक हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब क्या मांगे हैं आप? हम बस अन्याय से जीतना चाहते हैं। लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, स्पेशली डॉक्टर्स जो नाइट ड्यूटी करती है, हॉस्पिटल पूरी तरह अकेली रहती है। हम जो बलात्कारी हैं उनको फांसी की सजा देना चाहते हैं। कृपया हम सबके साथ इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, चाहे वो मेडिको हो चाहे वो नॉन मेडिको हो। कल को आपकी घर की बेटियां बहुएं होंगी तो आप भी शायद यही करेंगे। आप क्या कहेंगे? लड़कियां, हमारे घर वाले सोचते हैं जब हम ड्यूटी पे जाते हैं कि हमसे फॉलो अप भी नहीं लेते, पूछते भी नहीं है। उनको लगता है कि ड्यूटी पे है इसका मतलब सुरक्षित है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अनसुरक्षित ही ड्यूटी पे हैं। अगर वो बच्ची जिनके साथ ऐसा हुआ वो अपने घर पे होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसके हाथ भी लगा दे, लेकिन लोग इतने कंफर्टेबल हो गए, लोगों को मतलब इतना इनसिक्योरिटी है वहाँ पे कि लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ठीक है हॉस्पिटल आने दो, ड्यूटी पे आने दो, फिर देखते हैं। अगर ऐसी सोचे तो ऐसी ड्यूटी का क्या फ़ायदा। वो 36 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, लगातार दिन रात एक करके ड्यूटी करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं और बदले में अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो इस चीज़ में जनता को भी साथ देना चाहिए। जनता को भी समझना चाहिए कि डॉक्टरों के साथ आए, हम सबका साथ दें। जी हाँ, बिल्कुल। इनका ये कहना है कि अगर 36 घंटे लगातार ड्यूटी देते हैं उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आप किस तरीके से विरोध जता रहे हैं? सर, मैं एक खुद नॉन मेडिको हूँ। मैं इस आंदोलन में इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे को एक लड़की होने का एहसास है और जिस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है मैं चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिले। चाहे मैं एक छोटा सा मेरे एक प्रोटेस्ट से योगदान बढ़े, लेकिन जहाँ पे भी इंडिया में जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी औरतें महिलाएं, उनको सड़क पे आके और इसका विरोध करना चाहिए। लोगों की आंखों में जो हवस है उस हवस को ख़त्म करना ये ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हमें इसे विरोध करके और इसका आंदोलन करके और लीगली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा और इंडिया को एक सेफ जगह बनाना होगा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए रहने के लिए। हाँ, बिल्कुल। लड़कियों के रहने के लिए इंडिया सेफ जगह माना जाता है, लेकिन जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अभी तो देखो इलाज बंद कर दिया हमने, इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी बंद कर दिए क्योंकि जब तक हमारी सेफ्टी नहीं है, अगर हम लोग ही सेफ़ नहीं है तो हम लोग, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग पेशेंट्स की रक्षा करेंगे। हम लोग खुद ही अपने हॉस्पिटल्स में ही सेफ़ नहीं है। मतलब सेमिनार रूम में DDRs में कुंडियाँ नहीं होती हैं, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं है।
देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम लोग बिना सेफ्टी के काम करेंगे? तो सेफ्टी इज़ द मतलब बेसिक नेसेसिटी है आजकल। तो आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि जिसने भी गलत किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम डॉक्टर हैं, जब हम दूसरों की लाइफ सेव कर रहे हैं तो हमारी लाइफ कौन सेव करेगा? इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। और बाकी लोगों से भी मेरी अपील है कि वो भी सामने आए और हमें सपोर्ट करें इस जगह। बिल्कुल इनका यही कहना है कि आम पब्लिक है, आम जन है, मेडिकल स्टाफ को ही नहीं, डॉक्टर्स को नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स को ही नहीं, सीनियर डॉक्टर्स को भी आगे आकर के हमारा साथ देना होगा, जिससे कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उनको रोका जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है, चाहे से सीनियर डॉक्टर हो, चाहे से जूनियर डॉक्टर्स हो, सभी यहाँ पर मौजूद है। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, सेवाएं प्रभावित हो रही है। सेवा इसलिए प्रभावित हो रही है, हम पहले सबसे आम जन से ये अपील करना चाहते हैं कि ये एक डॉक्टर से पहले एक हमारे भारत एक देशवश की बच्ची है जिसके साथ ये बलात्कार और मर्डर जैसी घटना हुई है। निर्भया कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है। आम जन से मैं अपील करता हूँ, हम डॉक्टर का ये मामला नहीं है, साथ में आम जन भी हमारे साथ आए और जल्दी से जल्दी अपने देश इस बच्ची को और उसके माँ बाप को न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है वो आम जन को यह संदेश पहुंचाने के लिए है कि ये ओनली डॉक्टरों तक सीमित नहीं है, इसको डॉक्टरों तक सीमित मत रखो। ये आम किसी के भी साथ हो सकता है। आज डॉक्टर के साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ हुआ, तो अपने को आओ साथ में जुड़ो। अपन जो हत्यारे अब तक सजा से बच रहे हैं उनको फांसी की सजा दिला के रहेंगे। बिल्कुल, फांसी की सजा की यहाँ पर मांग है वो लगातार की जा रही है। अब आगे किस तरीके का आपका प्रोटेस्ट रहेगा? हमारा प्रोटेस्ट जो है पूरे देश में जो प्रशासन है उच्च स्तर का, उनको एक संदेश देना है कि इस देश में एक लड़की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के क्या बन सकती है? IAS बन सकती है, संसद में बैठ सकती है, डॉक्टर बन सकती है। इससे ज़्यादा और क्या उसको बनना है कि उसको फिर भी सुरक्षा नहीं मिल रही। देश की जो सबसे जो अनपढ़ महिला भी है उसको भी रेप जैसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़े, उसकी भी सुरक्षा जरूरी है। जबकि यहाँ इतने उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद भी महिलाओं को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर विषय है। संसद तक इसकी गूंज गूंजनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि भविष्य में इस तरह की घटना कहीं भी नहीं घटे, पूरे देश में कहीं नहीं घटे। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स हैं, उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। उनकी एक ही मांग है कि जो जिस तरीके के जो घटना उनके साथ में लगातार घट रही है, ऐसी घटनाएं नहीं घटे, इसकी रोकथाम की जानी चाहिए। कानून को सख्त बनाना चाहिए, जिससे कि जो इस तरीके के जो कृत्य करते हैं, गंभीर कृत्य करते हैं, उनको कोई एक सजा मिले जिसका कि